एसआर के महाविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। बता दें कि राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रा इकाई द्वारा मनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई की कई छात्राएं एवं कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती उदारता भदौरिया एवं कई शिक्षकगण मौजूद रहे। श्रीमती उदारता भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आज राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रा इकाई द्वारा महाविद्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाया गया है, जिसमें छात्राओं को शपथ दिलाई गई है कि हम सदैव जातिवाद से ऊपर उठकर कार्य करेंगे एवं रानी यूनिटी का भी कार्यक्रम रखा गया। फिरोजाबाद से गौरव शर्मा की खास रिपोर्ट। किस उपलक्ष्य में रखा गया? आज का कार्यक्रम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, वो एसआर की महाविद्यालय की छात्रा इकाई ने आज इस दिवस को मनाया और इसमें जो स्वयं सेविकाएँ थी उन्होंने रन फॉर यूनिटी एवं भाषण प्रतियोगिता तथा शपथ ली कि हम सभी स्वयंसेवक जाति धर्म से ऊपर उठकर देश एवं राष्ट्र की अखंडता के लिए कार्य करेंगे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। साथ ही साथ राष्ट्रीय सेवा योजना जो कार्य कर रही है वो जाति धर्म से ऊपर उठकर कार्य कर रही है। इसमें जो हमारे स्वयंसेवक हैं, इसमें न जाति का भेद है न धर्म का भेद है। वे समाज के कार्य में, राष्ट्र के कार्य में संलग्न हैं। सतत विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। किस प्रकार से इतना उनका जो कॉन्फिडेंस है इतना और ऊपर था और प्रत्येक क्षेत्र में जिस क्षेत्र में उन्होंने हाथ रखा वहाँ सफल हुए। चाहे देसी रियासतों के एकीकरण की बात हो, जब देसी रियासतों का एकीकरण आप इतिहास में पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि कुछ जगहों पर वो शांति से समझौते के साथ उनका विलय अपने भारत में करवा लेते हैं। जो भारत राष्ट्र है वहाँ पर समझौते के साथ करवा लेते हैं। जो समझौते से, संधि से, प्रेम से नहीं मान रहा है उसके खिलाफ सैनिकों को साथ ले जा करके ऑपरेशन, जैसे हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत उन्होंने सम्मिलित किया अपने भारतीय गणतंत्र में। तो इस प्रकार से उन्होंने संधि का भी रास्ता अपनाया, उसके बाद युद्ध का भी रास्ता अपनाया। जिस प्रकार से था अपने देश की एकता को बनाए रखने के लिए, देश का एकीकरण करने के लिए उन्होंने कितने प्रयास किए और प्रत्येक प्रयास में वो सफल क्यों हुए? क्योंकि उनमें विभेद करने की, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो या किसी अन्य के आधार पर हो, उन्होंने किसी भी कार्य में ये नहीं कहा कि नहीं। यदि आजकल वर्तमान में आप देख रहे हैं इतना सांप्रदायिकता का दौर है, संप्रदाय के आधार पर लोगों में विभेद किया जाता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, इतना किया जा रहा है। अगर वो उस समय, आखिर देखा जाए तो वो भी हिंदू ही थे, अगर वो उस आधार पर विभेद करते तो मुझे नहीं लगता है देसी रियासतों का जो एकीकरण का उनका प्रयास है या आज जो हम एकता दिवस उनके नाम पर मना रहे हैं ये आज शायद नहीं मना रहे होते और सरदार पटेल इस मामले में सफल भी नहीं हुए होते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनका जो नज़रिया था सबको एक समान लेकर के चलने का, वो नज़रिया इस समाज को आज भी वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता और बढ़ती जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रासंगिकता और बढ़ती जा रही है। इसी उद्देश्य से, इसी प्रासंगिकता को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी जो सरकारें हैं प्रयास करती हैं। जैसे वर्तमान सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया। आप सब लोग जानते होंगे कि गुजरात में 182 मीटर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण हमारी सरकार ने किया और उसमें जन सहभागिता के लिए उन्होंने प्रत्येक घर से कुछ लोहा दान करने की अपील की और वो लोहे की जो प्रतिमा है आज बनी है और विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा या सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो जो